कि कितने सारे बुक्स मैं यहाँ अरेंज किया हूँ। ये सब बुक्स मैंने खरीदी थी नीट के टाइम पे। और ये है वो एलन का डीएलपी का टेस्ट सीरीज जिसकी मैं हमेशा बातें करते रहता हूँ, जिसे मैंने इतनी बार सॉल्व की है जो कि मुझे पूरा ही याद हो गया है। तो हेलो एवरीवन, अभी करेंटली मैं अपने घर आया था क्योंकि हमारे कॉलेज ने समर वेकेशन दिया। हाँ, फाइनली हमें 10 दिनों का समर वेकेशन मिला। तो क्यों ना एक ब्लॉग सा वीडियो बनाया जाए जिसे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से बुक्स खरीदी थी। मैंने कुछ बुक्स का थोड़ा पोर्शन पढ़ा, तो मैं इसे एकदम वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं कहूँगा। मेरे पैसे का मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया, बट कोई बात नहीं। उस बुक से फाइनली मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूँ। इसमें बहुत हाई फाई बुक्स का आपको फोटो दिखने वाला है। इसे मैंने सबको बेड पे सजा के रखा हुआ है, देख सकते हैं आप सब। ये सब बुक्स को मैंने बेड पे सजा के रखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे हाई फाई बुक्स के नाम आने वाले हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो बिना किसी देरी का वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कितने सारे बुक्स मैं यहाँ अरेंज किया हूँ। ये सब बुक्स मैंने खरीदी थी नीट के टाइम पे। और ये है वो एलन का डीएलपी का टेस्ट सीरीज जिसकी मैं हमेशा बातें करते रहता हूँ, जिसे मैंने इतनी बार सॉल्व की है जो कि मुझे पूरा ही याद हो गया है। देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा मैंने इसको इतना बार सॉल्व किया है। देख सकते हैं सर्कल ही मैंने मार्क कर रखे हैं। ये सब हार्ड क्वेश्चन, सर्कल के ऊपर मैंने स्टार भी लगाया हुआ है। तो ये वही है एलन का टेस्ट सीरीज जिसकी मैं हमेशा बातें करते रहता हूँ आप लोग से। मैं इसी आंसर से मिलाता था, मैं इसी आंसर का क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन देखता था। और अगर मुझे कुछ इसमें भी ऐड करना हो तो इसे मैं ऐड कर देता था। तो ये सब देख के मेरी पुराने यादें ताज़ा हो जाती हैं। देख सकते हैं इसे चूहे ने भी काट दिया है। ये 3 साल से ये मेरे यहाँ शेल्फ पे रखा हुआ था। तो ये है मेरे सारे बुक्स। हमारे टाइम में एम्स भी होता था, तो मैंने एक बार एम्स का भी एग्ज़ाम दिया है। तो उसके लिए मैंने ये बुक खरीदी थी, एम फॉर एम्स का, जीके और लॉजिकल थिंकिंग के लिए। इसे मैं थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा था, इसीलिए 90 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, 20 में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो चलिए एक एक करके बुक्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले है ये DC पांडे का क्लास 12th का बुक्स। इसी की मैं हमेशा बात करते रहता हूँ, अरिहंत का ये बुक है। अगर आपका फिजिक्स वीक है तो आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर अभी मैं आपको बोलूं कि नीट 2023 में ऑलमोस्ट 193 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस मेमोनीट ऐप से आए थे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा, मेरे पास प्रूफ भी है। आप देख सकते हैं जो F1 पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर और जो नीट का एग्जैक्ट क्वेश्चन था, और मेमोनीट ऐप का जो क्वेश्चन है उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर आया था। आप अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उधर F1 लिखा हुआ है, बीच में क्वेश्चन है, और इधर मेमोनीट का जो क्वेश्चन नंबर है। और अगर आप खुद से सारे क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो तो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर खुद से चेकआउट कर सकते हो। तो ये मेमोनीट है क्या? तो नीट का क्वेश्चन NCERT पे बेस्ड होता है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेमोनीट कवर्स लाइन बाय लाइन NCERT। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नीट के सिलेक्शन में। तो इस मेमोनीट ऐप में टेस्ट सीरीज भी है। इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दोनों है। और वो कौन सी चीज है जो इस मेमोनीट के टेस्ट सीरीज को इतना खास बनाती है? ये जो मेमोनीट का टेस्ट सीरीज है ये 100% NCERT बेस्ड है। और जो मार्केट में दूसरे टेस्ट सीरीज हैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेमोनीट ऐप में आपको नोट्स, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स मिलते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेमोनीट ऐप से 193 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 200 नीट 2023 के एग्जाम में। तो अगर आप भी मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने के टाइम आप मेरा कूपन कोड नीलेश 300 यूज कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। देख सकते हैं इसमें सब कुछ आपको, इसमें थ्योरी भी दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो चलिए जैसे मैं अभी एक चैप्टर खोलता हूँ। देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स 109 पेजेस में दिया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 77 पेजेस हैं। ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। चलिए मॉडर्न फिजिक्स खोलते हैं 477। देख सकते हैं ये भी बुक मैंने पढ़ी थी जो मुझे नहीं आता था। इसमें NCERT कॉर्नर के नाम से एक NCERT का अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो ये है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें आप पढ़ सकते हो थ्योरी थ्योरी पढ़ने के बाद ही आपको फॉर्मूलाज वगैरह समझ में आएंगे। ये सारे हैं बुक्स। इसके बाद बीच ऑब्जेक्टिव गैलेक्सी भी है, जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और ये है इसका एंट्रेंस कॉर्नर, जहाँ सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आपका फिजिक्स वीक है तो आप इस बुक को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने इस बुक्स का बहुत थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा है। मुझे जहाँ तक याद है मैंने सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स का ही थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था इससे। बट इन द एंड मुझे आकाश मॉड्यूल ने ही मेरा साथ दिया। मैंने आकाश मॉड्यूल के फिजिक्स के सारे क्वेश्चन किए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सरसाइज और ट्राई योरसेल्फ का। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे बुक की तरफ। मुझे मैकेनिक्स बहुत टफ लगता था, इसलिए मैकेनिक्स मैंने इससे भी पढ़ी और कॉन्सेप्ट ऑफ NC वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 से भी पढ़ी। ये 2 है, 1 मेरा ऊपर में रखा हुआ है।
मैं सोचा अब इसको क्यों निकालूं, तो मैं आप बस दिखा देता हूँ। मैंने इससे मैकेनिक्स पढ़ा, मैंने इससे मैकेनिक्स पढ़ा, पता नहीं मुझे मैकेनिक्स इतना टफ क्यों लगता था, बट कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ मैकेनिक्स पोर्शन ही पढ़ा। इस देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं। ये सब क्वेश्चंस जो नीट एस्पिरेंट हैं उन्हें तो ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। ये पुली वाले क्वेश्चन, ये सारे फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस। इतना तो मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इतना करता तो मैं पूरा मैकेनिक्स ही पढ़ते रह जाता 2 साल, बट इतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। मुझे एक हल्की सी ट्रिक चाहिए थी कैसे सॉल्व किया जाए, शायद जिससे मेरे नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो वो ट्रिक मुझे रास्ते में मिल ही गई। इसलिए मेरा फिजिक्स में शायद 162 मार्क्स आया है इसी सब के बदौलत। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में 2 किताबें खरीद रखी थी, एक है एन अवस्थी का और एक है आर सी मुखर्जी का। ये दोनों मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए खरीदी थी, बट इन द एंड मैंने आकाश मॉडल ही सॉल्व किया। तो इसे मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये सारे बुक्स हैं। ये अब मुझे लग रहा है ये जेईई एडवांस लेवल के हैं, ये नीट के लेवल का है नहीं, नीट के लेवल से बहुत ऊपर की बुक्स है। बट मेरे पास शुरू में बहुत टाइम था, इसलिए मैं सारे बुक्स खरीद लिया था। मैं सोचा इसे पढ़ूंगा, बट इन द एंड मैंने आकाश मॉड्यूल ही पढ़ी सारे। ये है वो सारे बुक्स क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ये बुक मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी, शायद जिसकी बुक थी उसी ने ये सॉल्व कर रखा है। तो ये दोनों बुक मेरे पास हैं, एन अवस्थी और आर सी मुखर्जी। तो चलिए इसकी बात कर लिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बुक, जो कि मेरे हिसाब से मैंने खरीद के बहुत सही किया। ये सोलोमोन्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये एम.एस. चौहान की एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों बुक्स मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था अभी तक का, क्योंकि इस बुक का कॉन्सेप्ट, इस बुक की थ्योरी, तो ये देखिए मैं इसे हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है, मैंने इसे रेजोनेंस थ्योरी पढ़ी है। इसकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट क्वेश्चंस उतने अच्छे नहीं है। देख सकते आप लोग, एन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, मैंने ये सारे पढ़ रखे हैं, इसलिए मैंने टिक लगा रखी है। तो ये बुक मैंने नहीं खरीदी थी, ये भी मैंने पूरा पढ़ रखा है। नोमेनक्लेचर एंड कन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, ये सब मैंने 12th का पोर्शन इससे नहीं पढ़ा, बट मैंने 11th का पोर्शन ऑलमोस्ट पढ़ा था इससे। तो ये थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक। तो चलिए मैं आपको इसका थ्योरी खोल के दिखाता हूँ। हाइपर कंजुगेशन 18 पेज नंबर, यह है हाइपर कंजुगेशन की बुक। इसमें क्या क्या कंडीशंस हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेबल है, इसके एग्जाम्पल, इसके सॉल्व प्रॉब्लम्स, और यहाँ प्रॉब्लम्स फर्दर सॉल्व करके दिए हुए हैं आपको। आप इसे पढ़ के सीख सकते हो, इसके आंसर पे दिया हुआ है, आप इसे सीख सकते हो। देख सकते हैं मैंने सर्कल भी किया है 2 क्वेश्चन को, जो कि मुझे थोड़ा टफ लग रहा था। तो इसी से पढ़ के मैंने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। और ये है एम.एस. चौहान की बुक MCQ की। ये देख सकते हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन, इसमें इसके कंटेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी प्राइस 400 रुपये है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फेनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे बुक्स, ये सारे चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देख सकते हैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन, नो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बेसिक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये पढ़ लेता था, क्वेश्चन में इससे करता था। और ये बुक मैंने, पता नहीं ये बुक मैंने क्यों ही खरीदी। ये है वीके जायसवाल की प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पता नहीं मैंने क्यों खरीदी, इससे मैं एक बार भी नहीं पढ़ा। मेरा आकाश का मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट था। तो इस बुक के पीछे की स्टोरी बता देता हूँ। मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक थी, तो मैं वो बच्चे सोचते हैं ना कि ये बुक खरीद लूँगा तो मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यही सोच के मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बुक खरीदी। बट मैंने ये बुक, मैं लिटरली कह रहा हूँ, एकदम नया है। ये बुक मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी, एक बार भी नहीं। ये बुक पूरी नहीं है। देखता हूँ कुछ मैंने इस मार्क किया है कि नहीं। ये बुक मैंने नाम भी नहीं लिखा है इस पर, इतनी नहीं है, पता ही नहीं मैंने क्यों खरीदी थी। ये पूरी सारी बुक नहीं है, सारे क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बट मेरा काम मेरे आकाश के मॉड्यूल ने कर दिया था। और मैं आपको ये क्वेश्चन तो दिखा ही चुका हूँ। देख सकते हैं हाफ सिलेबस, 11th क्लास सिलेबस, 12th क्लास सिलेबस, देखते मैंने नंबरिंग भी कर रखी है सब पे। फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, फुल सिलेबस। मैंने इससे सारे टेस्ट पेपर इतनी बार सॉल्व किए, मुझे इसका एक एक क्वेश्चन याद है। मैंने सभी में मार्क्स लगा रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन और भी एलन के क्वेश्चन हैं, देख सकते हो यहाँ पे और भी एलन के क्वेश्चन। मैंने सबको निकाला नहीं है क्योंकि मुझे दोबारा फिर से रखना पड़ेगा। तो ये था मेरा सैंपल। तो यही थे वो सारे बुक्स आकाश मॉड्यूल्स के अलावा जो मैंने पता नहीं क्यों ही खरीदे। मैं सोचा था ये खरीदने से मेरा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मेरा ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा,
मैं 720 में 720 ले आऊँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आप जितना रिवाइज कर पाते हो, आप जितना रिटेन कर पाते हो, वही लास्ट में मायने रखता है। इसलिए इतने मोटे मोटे बुक्स के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपका अगर कोई पोर्शन वीक है तो आप इन बुक्स से उसे पढ़ के आप स्ट्रॉन्ग जरूर बना सकते हो। जैसे मैंने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनाया, मैंने अपना मैकेनिक्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनाया, बट मैं पूरी बुक्स को पूरा नहीं पढ़ पाया। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने एकदम ही नहीं पढ़ी ये सारी बुक्स से, तो ये सारे बुक्स मेरा वैसे ही पढ़ा रह गया। बट इन द एंड मैंने आकाश मॉड्यूल सॉल्व किया और मैंने वो एलन का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि मैं आपको अपने सारे वीडियोज़ में बताते रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।